तो मुंबई तो कोरोना का मरघट बनी चुका है। ऐसे में मुंबई से जो लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान कर देती हैं। सवाल उठता है कि आखिर उद्धव सरकार आंख मूंद कर, कान बंद कर, दिमाग सुनकर काम कर रही है क्या? तभी तो कुछ ना कुछ दिनों के बाद ठीक वैसी तस्वीरें आती हैं जो सबको हैरान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि उद्धव सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता और इसीलिए मुंबई के अस्पताल में शवों के बीच कोरोना मरीजों की तस्वीरें सामने आती हैं। धिक्कार है सरकार, धिक्कार। ये नजारा इंसानियत पर धब्बा है। बहरे कान और अंधी आंख के साथ उद्धव चला रहे हैं सरकार। आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं वो किसी शमशान घाट की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें वहां की हैं जहां लोगों को इसलिए ले जाया जाता है कि उनको मरघट ले जाने से बचाया जा सके, यानी कि अस्पताल की। ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। ये तस्वीरें जिस बात की तस्दीक कर रही हैं वो दावा हैरान करने वाला है। तस्वीरें मुंबई के अस्पताल राजावाड़ी की हैं और बताने की जरूरत नहीं है कि ये तस्वीरें कौन सी कहानी बयां कर रही है। अस्पताल के वार्ड में कोरोना पीड़ितों का इलाज चल रहा है, लेकिन इलाज कराने वाले लोगों के बीच ही मरे हुए लोगों के शव भी रखे हुए हैं। एक बेड पर सांस लेते जीते जागते आदमी और दूसरे बेड पर दुनिया को अलविदा कह चुके लोगों के शव रखे हुए हैं। बीमार अस्पताल की ये तस्वीरें देख लो उद्धव सरकार। अगर आंखों में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो इंसानियत की खातिर ही इस बदहाली पर थोड़े तो आंसू बहा लो। कोरोना के इस संकट काल में जब दुनिया के साथ साथ हर इंसान एक जंग लड़ रहा है, ऐसे में उद्धव सरकार की शरण में मुंबई के अस्पताल से ऐसी विभत्स तस्वीरें सामने आ रही हैं। इलाज के नाम पर मरीजों के साथ खिलवाड़ क्यों? मुंबई के अस्पताल में इंतजाम बेहतर क्यों नहीं है? शवों के बीच मरीजों का इलाज भला कैसे हो सकता है? तस्वीरें वायरल होने के बाद ही क्यों जागती है उद्धव सरकार? मुंबई में हालात बेकाबू हैं, फिर भी ऐसी लापरवाही क्यों? अगर कोई इंसान है और उस इंसान के सीने में दिल धड़कता है तो ये तस्वीरें उसे विचलित जरूर करेंगी, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को ऐसी तस्वीरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्ता मिलने के बाद शायद सरकार ने जनता को इंसान मानना ही छोड़ दिया है। अब घाटकोपर के राजावाड़ी हॉस्पिटल में भी कोरोना के पेशेंट के साथ कोरोना के मृतदेह दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि ये हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, शताब्दी हॉस्पिटल में भी इसी प्रकार से पेशेंट के साथ मृतदेह। अगर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जनता को सांस लेते इंसान मानते तो 7 मई को जब सायन अस्पताल से ऐसी ही तस्वीरें आई थीं, तभी कोई कारगर कदम उठा लिया गया होता। लेकिन सरकार तो एसी रूम में बैठकर मौज काट रही है। जिसको आवाज उठाना है उठाते रहो, जिसको छाती पीटना है पीटते रहो, जिसको रोना चिल्लाना है चिल्लाते रहो, क्योंकि उद्धव सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगने वाली। क्योंकि कोरोना पीड़ित मरीजों की तादाद अब महाराष्ट्र में 44,000 को पार कर चुकी है। अकेले मुंबई में कोरोना के 29,000 से ज्यादा मरीज हैं। देश में कोरोना का हर चौथा संक्रमित मुंबई से है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 2,608 नए मामले आए हैं। 24 घंटे में मुंबई में ही 1,566 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 60 मौतें हुई हैं। अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद महाराष्ट्र में 949 पहुंच गई है। महाराष्ट्र कोरोना का मरघट बन चुका है और मुंबई कोरोना का कब्रिस्तान। ऐसे में 17 दिन के अंदर मुंबई के 2 अस्पतालों से ऐसी ही लापरवाही की तस्वीरें आना यही बताती है कि उद्धव सरकार के पास अब न नीति बची है और न ही नीयत। टीम न्यूज़ नेशन।